बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2023। हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है, सेल्स गिवन है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। नीचे लिखा है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022 a sum of 60,000 was written off a particular item which was originally purchased for 2 lakh। हमने कोई आइटम खरीदा था 2 लाख, जिसमें से हमने राइट ऑफ कर दिया 60,000 और हमने उसे रिकॉर्ड कितने का किया? 1,40,000 का। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये करंट ईयर का क्या बना होगा? ओपनिंग स्टॉक। मतलब हमारे ओपनिंग स्टॉक में 1,40,000 इंक्लूडेड है, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। तो ये क्या है बेटा? दिस इज एबनॉर्मल आइटम। इसकी वैल्यू हमने राइट ऑफ करने के बाद रिकॉर्ड करी है, ये एबनॉर्मल है। तो ओपनिंग स्टॉक जो 7 लाख दिखाई दे रहा है, उसमें से 1,40,000 इज एबनॉर्मल और सिर्फ 5,60,000 क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, दिस इज अबाउट दी ओपनिंग स्टॉक। देन बोला है दिस आइटम वॉज सोल्ड फॉर 1,60,000। ये वाला आइटम जो हमने 2 लाख का खरीदा था, ये बिका कितने में है? 1,60,000 में। तो ये 1,60,000 भी क्या है? एबनॉर्मल सेल है। तो आपकी जो हमें सेल दिखाई दे रही है 52,20,000, इसमें से बेटा आपकी 1,60,000 तो क्या है? एबनॉर्मल सेल है। और बाकी की बैलेंस 50,000 वन 50,000 50,60,000 रुपीज, 50,60,000 रुपीज, ये हमारी नॉर्मल सेल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वी विल मेक ट्रेडिंग अकाउंट। क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट के लिए 2 कॉलम बनेंगे, एक बनेगा नॉर्मल और एक बनेगा एबनॉर्मल। देन फिर से पर्टिकुलर्स, नॉर्मल और एबनॉर्मल का कॉलम अलग अलग बनेगा। ठीक है, सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बेटा गिवन था 7 लाख, जिसमें से 5,60,000 आया था नॉर्मल, 1,40,000 आया था एब नॉर्मल। ये 560 नॉर्मल, ये एब नॉर्मल। इसके बाद रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस 34,60,000। ये सारी की सारी परचेजेस क्या है? नॉर्मल है, 34,60,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 7 लाख, सारे के सारे क्या है? नॉर्मल है। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 7 लाख। देन सेल्स, सेल्स हमने देखा यहाँ पर नॉर्मल कितनी है? 50,60,000। अब नॉर्मल कितनी है? 1,60,000। तो सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड, बाय सेल्स 50,60,000, 1,60,000। ये आ गई हमारी सेल्स। इसके बाद हमें क्या बोला है? प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। 25 अपॉन 100 ऑन कॉस्ट हो जाएगा, 25 अपॉन 125 ऑन सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मतलब इट इज 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। हमारी सेल्स, नॉर्मल सेल्स कितनी आई थी? 50,60,000। तो इसका 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 50,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 10,12,000। टू
ग्रॉस प्रॉफिट 10,20,000। ठीक है, 1,60,000 में से 1,40,000 माइनस करोगे, कितना आ गया? 20,000। 1,60,000 में से 1,40,000 माइनस कर दिया, ये 20 आ गया। अब हम करेंगे अकाउंट्स को क्लोज। डेबिट साइड का टोटल करेंगे, 57,32,000, 1,60,000। यहाँ पे टोटल है 57,32,000, यहाँ है सिर्फ 50,60,000। तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक 6,72,000। ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। अगर भी टोटल लिख देंगे सो विद दिस द क्वेश्चन इज ओवर। हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने को बोला था। पहले हमने क्लासिफिकेशन करी, एडजस्टमेंट करी। एडजस्टमेंट में हमने देखा कि अब नॉर्मल कितना है, नॉर्मल कितना है, उसके बाद हमने ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।